आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेदांत दर्शन के अंदर मोक्ष की जो अवधारणा है, ख़ास करके शंकराचार्य के दर्शन में यानी अद्वैतवाद में, और रामानुजाचार्य का जो दर्शन है विशिष्ट अद्वैतवाद, उसमें आपके सामने बंधन और मोक्ष की विचारधारा को रखने की कोशिश की जाएगी। कोशिश यहाँ पर यह है कि आपके सामने बहुत कंसाइज वे में चीज़ें रखी जाएं, क्योंकि एक तो समय का क्योंकि लोगों के पास अभाव होता है, तो ऐसी बातें जिनका के विस्तार करना ज़रूरी नहीं है उनको विस्तृत करना सही नहीं होगा। होता यह है कि जब हमारे सामने कोई वीडियो आता है और हम थोड़ी देर तक देखने के बाद हट जाते हैं, तो वो पूरी चीज़ हमारे जहन में नहीं जा पाती है, क्योंकि ज्ञान का प्रभाव जो है वो मस्तिष्क पर पड़ता है। फिर हमारे मस्तिष्क में जब पूरी सूचना चली जाती है, अगर वो अच्छे ऑर्गेनाइज वे में है, तो फिर उसका हमारे ब्रेन पर असर पड़ता है, हमारी कल्पनाशीलता पर असर पड़ता है, और फिर कहीं ना कहीं हमारी उन्नति होती है। तो यहाँ प्रयास यही किया गया है कि आपका समय भी ज़्यादा ना जाए और कॉम्पैक्ट हो करके यानी एकदम संक्षिप्त में मतलब वे में आपके सामने चीज़ों को रखा जाए। तो देखिए, बंधन और मोक्ष की बात है। जैसे अगर किसी इंसान को कमरे में मान लिया बंद कर दिया जाए और सालों साल कमरे में ही बंद रखा जाए और फिर दरवाज़ा खोल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो एक खुशी का एहसास होता है। कमरे में जब लोग बंद रहते हैं तो कहीं ना कहीं दुख पैदा होता है। एक ये रहता है कि भाई हमको कैद में रखा गया है, तो एक दुख की अवस्था कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और जैसे ही कमरे से आज़ादी मिलती है, खुशी आ जाती है। तो बंधन और मोक्ष का मतलब यही है कि ये शरीर के अंदर आत्मा है, यानी जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, जीव कहते हैं। तो जीव का मतलब यहाँ आत्मा से है। तो जो शरीर जब धारण कर लिया जाता है, आत्मा शरीर में आ जाती है, तो बंधन की अवस्था आ जाती है। अब जब इस शरीर को प्राप्त कर लिया जाता है, आत्मा इस शरीर में चली जाती है, तो फिर वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। और जब अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है, तो इसी शरीर को अपना स्वरूप मानने लगती है और फिर संसार में जीवन जीने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो शंकराचार्य कहते हैं, यानी रामानुजाचार्य और शंकराचार्य के मोक्ष की विचारधारा में थोड़ा अंतर है, तो उसको भी आपके सामने संक्षेप में रखा जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि जीव के बारे में शंकराचार्य क्या कहते हैं। शंकराचार्य बताते हैं कि जो अज्ञान होता है, अज्ञान का मतलब जो अविद्या है, उसी की वजह से जीव का बंधन होता है। तो जीव जो है वो अज्ञान के कारण बंधनग्रस्त हो जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। तो यहाँ वास्तविक स्वरूप से मतलब क्या है कि जो जीव होता है वो वस्तुतः ब्रह्म से अभिन्न होता है, ब्रह्म का ही अंश होता है। जैसे नदी है वो समुद्र में चली जाती है, तो समुद्र के अंदर भी जल है और नदी के अंदर भी जल है, दोनों जगह जल है। तो बस ऐसे ही समझ लें, कोई एक नदी जो है वो मोक्ष की अवस्था में जाकर के समुद्र में मिल जाती है, एकाकार हो जाती है। यानी नदी का अपना जो स्वरूप है वो ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब वो समुद्र में लीन हो जाती है। एकाकार हो जाने की अवस्था को ही मोक्ष माना गया है। जैसे नदी समुद्र में जाके मिल जाती है तो एकाकार हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है, क्योंकि पूरा संसार मायाजन्य है, माया से बना है, तो ऐसे में ये शरीर भी जो है वो भी मायाजन्य है। ये अब इस शरीर में जीव का जो मतलब ब्रह्म का जो अंश है, जीव, इसको हम आत्मा भी कहते हैं, उसको शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है। ब्रह्म की इच्छा है कि संसार की रचना की जाए। तो ऐसे में जो अज्ञान होता है, तो होता क्या है, ये जो अविद्या है जो कि अनादि है, इसके वजह से जब जीव जो शरीर में आ जाता है, तो वो फिर ब्रह्म से अपने स्वरूप को, यानी ब्रह्म से अपने एकाकार जो रूप है वो भूल जाता है। वो यानी जो ब्रह्म का स्वरूप है वो उससे वो विस्मृति हो जाती है, वो अपने को अलग समझने लगता है, यानी अपने शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अज्ञान है वही जीव के बंधन का मूल कारण है। तो अगर इस अज्ञान को हटा दिया जाए तो जीव जो है वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेगा, ब्रह्म के साथ उसका साक्षात्कार हो जाएगा, एकाकार हो जाएगा, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। तो इसलिए शंकराचार्य के दर्शन में अज्ञान की समाप्ति होते ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीव जो है वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार की जो अवस्था है, यानी अपने स्वरूप को, क्योंकि जीव का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। तो ऐसे में आत्म स्वरूप का ज्ञान, ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान ही क्या है, मोक्ष है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अज्ञान है वही बंधन का कारण है, और अज्ञान की समाप्ति ज्ञान से ही होगी, मानी सी बात है। तो जब ज्ञान प्राप्ति होगी, जिसकी प्रक्रिया पूरा अद्वैत वेदांत में दी गई है, यानी वेदांत दर्शन में, तो शंकराचार्य ने ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट किया। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जीव जो है
वो बंधन से मुक्त हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए हम देखें कि अविद्या निवृत्ति को ही उन्होंने मोक्ष माना है। निवृत्ति माने हट जाना, यानी अविद्या का हट जाना, अज्ञान का जीव से हट जाना ही मोक्ष है। तो ये शंकराचार्य के दर्शन में है। फिर जीव का स्वरूप बताते हैं कि जीव का स्वरूप क्या है। तो जीव का स्वरूप वही, जैसे एक नदी है, समुद्र से मान लिया अलग है वो, तो वो अपने पृथक स्वरूप में है, लेकिन जब समुद्र से मिल जाती है तो जल तो दोनों ही जगह है, नदी में भी है और समुद्र में भी है। तो कहने का अर्थ है कि जीव का जो स्वरूप है वो क्या है, ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म से अभिन्न नहीं है जीव, एक अलग नहीं है वो। तो इसलिए ब्रह्म स्वरूप ही है वो, और इसी वजह से वो नित्य मुक्त भी होता है। नित्य मुक्त का मतलब है कि अगर माया ना हो और ये संसार ना हो तो जीव के ऊपर कोई बंधन नहीं हो सकता। बंधन तो तब होता है जब जीव को शरीर दे दिया जाता है, संसार की रचना की जाती है, तो माया के कारण क्या हो जाता है, माया का पर्दा पड़ जाता है, जिसकी वजह से जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। तो वास्तविक अगर इसका जीव का स्वरूप देखा जाए तो वो ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है। जैसे नदी में भी जल होता है, समुद्र में भी जल होता है। तो संसार की जब रचना होती है तो एक नदी का अलग अस्तित्व दिखाई पड़ता है और समुद्र का अलग रहता है। लेकिन अगर मोक्ष अज्ञान हटा दिया जाए तो नदी समुद्र में जाकर के मिल जाती है, एकाकार हो जाएगी। तो कहने का अर्थ यही है कि जब तक अज्ञान रहेगा, जीव को जो है वो अपने इस शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानने लगता है। ऐसे में वो बंधनग्रस्त हो जाता है और तरह तरह के दुख जो है वो उठाता है वो। तो बंधन का कारण क्या है, तो वही अविद्याजन्य संसार से जो ये शरीर हमको मिला हुआ है वही बंधन का कारण हो जाएगा। फिर देखिए आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया है कि मोक्ष के बारे में शंकराचार्य बताते हैं कि मोक्ष क्या है। असल में वो नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति है, कोई अलग से चीज़ नहीं मिलती है मोक्ष में। क्योंकि होता क्या है कि अज्ञान का पर्दा बस पड़ जाता है, जिसकी वजह से जीव जो है ब्रह्म से अलग हो जाता है तो ब्रह्म का अंश ही। लेकिन जैसे ही अज्ञान हटेगा, वो जैसे ही पर्दा हटेगा, अज्ञान की समाप्ति होगी ज्ञान की वजह से, तो हो गया क्या कि वो अपने ही नित्य स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। तो मोक्ष क्या है शंकराचार्य के दर्शन में, नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति। उसको पहले से ही वो मोक्ष मिला हुआ है, क्योंकि वो ब्रह्म का स्वरूप है और ब्रह्म के स्वरूप की वजह से कोई भी चीज़ उसके ऊपर आवरण नहीं डाल सकती, उसके स्वरूप को ढक नहीं सकती, उसकी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। बस माया की वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म की इच्छा है कि संसार की रचना की जाए, तो संसार की जब रचना की गई तो फिर माया के माध्यम से संसार को रचा गया और जीव को जो है वो शरीर में एक शरीर दिया गया, भौतिक शरीर, इसमें उसका प्रवेश करा दिया गया, तो वो फिर अपने वास्तविक अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मोक्ष की अवस्था में जीव अपने नित्य स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। वो नित्य स्वरूप क्या है, वही ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म को ही जान लेता है वो। तो ब्रह्म साक्षात्कार की जो अवस्था है वही मोक्ष है। जीव अपने यथार्थ स्वरूप को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, यानी ब्रह्म को जान लेता है। ब्रह्म से अपने जो अलगाव है उसको एहसास नहीं होता, वो खुद को ब्रह्म के ही रूप में पाता है, क्योंकि वो अभिन्न सत्ता है, उसी का अंश है वो। तो अब देखिए मोक्ष के भेद के बारे में भी शंकराचार्य कुछ बताते हैं। वो जीवन मुक्ति की बात करते हैं और विदेह मुक्ति की बात करते हैं। जीवन मुक्ति में क्या होता है कि इसी जीवन में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेना जीवन मुक्ति है, और विदेह मुक्ति का मतलब ये होता है कि जब शरीर हमारा नष्ट हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन मुक्त की जो अवस्था होती है, देखिए दो प्रकार की होती है, यानी जो जीवन मुक्ति है और विदेह मुक्ति है, तो जीवन मुक्त की अवस्था जो है वो दो प्रकार की होती है। यानी एक है समाधि की अवस्था, दूसरी है व्युत्थान की अवस्था। तो समाधि की अवस्था का मतलब ये होता है कि जो जीवन मुक्त होते हैं उनके दो रूप हो जाते हैं, यानी जिनको मोक्ष मिलता है इसी संसार के अंदर, क्योंकि दो प्रकार की है ना, जीवन मुक्ति है इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त कर लेना, और विदेह मुक्ति जब शरीर हमारा नष्ट हो जाता है। तो जो जीवन मुक्त होते हैं इसी जीवन में जिनको मोक्ष मिल जाता है, उनके दो स्वरूप, दो प्रकार दिखाई पड़ते हैं। पहला प्रकार है, एक तो है आपका आ जाता है समाधि की अवस्था में, और दूसरी है व्युत्थान की अवस्था वाले यानी मनुष्य होते हैं। समाधि की अवस्था का मतलब ये होता है वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, संसार से उनका कोई लेना देना नहीं रहता है, ब्रह्म में ही खुद को लीन कर लेते हैं इसी संसार में। दूसरे लोग वो होते हैं जो व्युत्थान की अवस्था वाले हैं, व्युत्थान की अवस्था में इसी संसार में जीवन जीते हैं, जो कर्म करते हैं उसका कोई बंधन नहीं पड़ता, यानी जो हम कर्म करते हैं वो कर्म बंधन में नहीं डालते हैं। तो जो क्रियमाण कर्म होते हैं वो बंधनकारी नहीं होते हैं। जो संचित कर्म हो जाते हैं, तो शंकराचार्य कहते हैं जैसे ही मोक्ष मिलता है तो संचित जो कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो प्रारब्ध कर्म होते हैं तब तक शरीर हमारा बना रहता है, जब तक कि प्रारब्ध यानी पूर्व के कर्म, पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और संचित कर्म जो हमने अपने जीवन में पिछले समय में किए हैं, जैसे कि अगर किसी की आयु 30 साल की है
तो 30 साल से पहले के जितने कर्म हैं जो किए हमने वो सब संचित हो गए हैं। तो वो संचित कर्म क्या हो जाता है, जैसे ही मोक्ष मिलता है वो समाप्त हो जाते हैं। फिर ये होता है जब मोक्ष की अवस्था हो जाती है तो हम संसार में जीवन जीते हैं, तो संसार में जीते हुए कर्म भी तो करते हैं, तो वो जो कर्म करते हैं वो बंधनकारी नहीं होते, वो बंधन में नहीं डालते। और एक है पूर्व जन्मों के कर्म जिसको प्रारब्ध कर्म कहा गया है, तो जब तक वो प्रारब्ध कर्म जो मोक्ष मिलने के बाद वो नष्ट नहीं होते हैं और इसीलिए शरीर बना रहता है। तो जब तक वो प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं हो जाते हैं तब तक शरीर की सत्ता बनी रहती है। जब वो कर्म भी समाप्त हो जाते हैं तो ये शरीर हमारा नष्ट हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, ये आपके विदेह मुक्ति की अवस्था जो है वो प्राप्त हो जाती है, यानी शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है, यानी इंसान की एक डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इस संसार से शरीर जो है वो चला जाता है। तो इस तरह से हमने शंकराचार्य के इस मतलब पूरे दर्शन को देखा कि मोक्ष के बारे में क्या कहते हैं। तो फिर देखिए हम आगे चलते हैं तो शंकराचार्य एक और बात बताते हैं, वो कहते हैं कि जो मोक्ष होता है वो सद्यः मुक्ति की बात करते हैं, क्योंकि रामानुज जो है वो शीघ्र मुक्ति की बात को, सद्यः माने शीघ्र, तो शंकराचार्य सद्यः मुक्ति की बात करते हैं कि जैसे ही ज्ञान होता है वैसे ही मुक्ति हो जाती है, जबकि रामानुज कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्रम मुक्ति की बात करते हैं। वो मतलब स्टेज वाइज मुक्ति मिलती है, चरणबद्ध रूप से मुक्ति मिलती है। पहले शरीर का पात होता है, नहीं शरीर हमारा नष्ट हो जाता है, फिर आत्मा शरीर को छोड़ करके बैकुंठ लोक में यानी ब्रह्मलोक में चली जाती है और फिर वहाँ रह करके वो आनंद की प्राप्ति करती है। तो रामानुज के दर्शन में जो मोक्ष की विचारधारा है वो क्या कहते हैं, भावात्मक है। भावात्मक मतलब कि आनंद की जो प्राप्ति ईश्वर के सानिध्य में जब आत्मा चली जाती है शरीर से और ब्रह्मलोक में यानी बैकुंठ लोक में चली जाती है तो वहाँ रहने लगती है और फिर उसको आनंद की प्राप्ति मिलती है, वो आनंद नष्ट नहीं होता है। जबकि शंकराचार्य कहते हैं कि जैसे ही अज्ञान नष्ट होता है वैसे ही मुक्ति हो जाती है, जबकि रामानुज इस सद्यः मुक्ति को यानी शीघ्र मुक्ति को नहीं मानते हैं, वो क्रम मुक्ति को मानते हैं कि पहले शरीर हमारा नष्ट होगा, क्योंकि रामानुज ये मानते हैं कि विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति यानी जीवन मुक्त की अवस्था और विदेह मुक्त की अवस्था जो है उसको वो नहीं स्वीकार करते हैं, वो सिर्फ विदेह मुक्ति को ही मानते हैं कि मृत्यु होने पर ही मोक्ष मिलेगा, जीवन में जीते हुए संसार में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, ये रामानुज बताते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब शरीर हमारा नष्ट हो जाता है तो आत्मा चली जाती है बैकुंठ लोक में और फिर वहाँ वो ईश्वर के सानिध्य में रहती है। तो देखिए रामानुज क्या कहते हैं, रामानुज बताते हैं कि जीव का जो शरीर होता है वही बंधन का कारण है, क्योंकि बंधन का कारण तो बताना पड़ेगा, तो जीव का जो मतलब शरीर है वही जो है बंधन का कारण है, और आत्मा यानी जीव का शरीर से मेल कैसे होता है, कर्म के कारण होता है। जब हम कर्म करते हैं तो शरीर के साथ आत्मा का मिलन हो जाता है और आत्मा शरीर में चली जाती है कर्मों के कारण। तो इसका मतलब यह है कि कर्म के कारण ही शरीर से आत्मा जो है युक्त हो जाती है, और फिर अविद्या, जिसको कि शंकराचार्य ने भी माना है कि अविद्या अज्ञान को ही मोक्ष का कारण मतलब बंधन का कारण बताया है, तो इसमें यह भी बताया है, रामानुज भी इस बात को मानते हैं कि जो अविद्या है अज्ञान है उसी वजह से क्या हो जाता है कि जीव अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। तो इस मामले में दोनों लोग सहमत हैं। फिर देखिए आगे रामानुज क्या कहते हैं, रामानुज बताते हैं मोक्ष के स्वरूप के बारे में बताते हैं। तो ये हमने देख लिया कि शंकराचार्य भी बताते हैं कि अविद्या ज्ञान जो है वही बंधन का कारण है, और रामानुज भी इसी बात को बताते हैं कि अविद्या और अज्ञान ही बंधन का कारण है। तो अब मोक्ष के स्वरूप के बारे में देखिए रामानुज क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि मोक्ष जो है वो अप्राप्त की प्राप्ति है, जबकि शंकराचार्य कहते हैं कि वो प्राप्त की प्राप्ति बताते हैं कि जीव तो ब्रह्म का ही अंश है। तो ऐसे में जब वो ब्रह्म का अंश है तो वैसे ही वो नित्य मुक्त है, पहले से ही मुक्त है, वो कोई भी चीज़ उसको बंधन में नहीं ला सकती। तो रामानुज कहते हैं कि अप्राप्त की प्राप्ति है, क्योंकि रामानुज का जो दर्शन है वो विशिष्ट अद्वैतवाद है, जिसमें कि ईश्वर चित और अचित की सत्ता को माना गया है, और चित और अचित यानी जीव और जड़ पदार्थ जो हैं अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर ही निर्भर होते हैं। ईश्वर जो है वो जीव और जड़ से यानी चित और अचित से परे होता है, यानी उसकी शक्ति ज़्यादा होती है, और ये चित और अचित ईश्वर के ही अधीन होकर के काम करते हैं, इसलिए ईश्वर जो है इनको आश्रय देने के कारण ही विशिष्ट होता है और इनसे अलग भी होता है, उसकी सत्ता इनसे ऊंची भी होती है, इसीलिए वो विशिष्ट होता है। तो अद्वैतवाद को तो मानते हैं लेकिन चित और अचित को भी अनादि मानते हैं, यानी उसकी सत्ता को भी वो मानते हैं, केवल एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करते रामानुज, जैसा कि शंकराचार्य ने बताया है। इसीलिए वैसे उनका दर्शन अद्वैतवाद है, जबकि रामानुज का दर्शन जिसमें 3 तत्व स्वीकार किए गए हैं, चित और अचित यानी जीव और जड़ पदार्थ जो हैं, इससे जगत का निर्माण हुआ है। तो लेकिन ये चित और अचित जो हैं वो ईश्वर पर ही आश्रित होते हैं, ईश्वर की सत्ता इनसे विशिष्ट होती है, इसीलिए विशिष्ट अद्वैतवाद के समर्थक हैं वो, क्योंकि चित और अचित ईश्वर पर ही अपनी सत्ता के लिए निर्भर होते हैं, उनकी अपनी कोई निजी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है।
तो हमने ये देख लिया कि रामानुज बताते हैं कि अप्राप्ति की प्राप्ति है, यानी जब मोक्ष की अवस्था होती है तो जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, क्योंकि जीव की अपनी एक सत्ता है ना, वो कि वो 3 तत्व मानते हैं, वो ईश्वर, चित और अचित। चित के रूप में वो जीव की सत्ता को स्वीकार करते हैं, आत्मा की सत्ता को मानते हैं। तो जब बंधन समाप्त होता है तो जीव को पहले अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, उसके बाद वो ब्रह्म के स्वरूप का भी ज्ञान प्राप्त करता है। तो ऐसे में अप्राप्त की प्राप्ति है, यानी जीव को अपने स्वरूप के साथ साथ जो ब्रह्म का स्वरूप है वो भी उसे ज्ञात हो जाता है। तो इसलिए हमने देखा कि वो ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान भी है जो मोक्ष की अवस्था है। ईश्वर की तद्रूपता आपको प्राप्त नहीं करता। तद्रूपता का मतलब है तद और रूपता अगर ले लें, यानी वो एकाकार नहीं होता, जैसे नदी समुद्र में जा करके मिल जाती है वैसी अवस्था नहीं है। यानी जब मोक्ष मिलता है तो जीव जो है वो ब्रह्म में एकाकार नहीं हो जाता, उसके अंदर उसकी सत्ता का लय नहीं हो जाता, बल्कि जीव की अपनी एक सत्ता बनी रहती है। वो जब आत्मा निकलती है शरीर से तो जीव जो है वो ईश्वर के सानिध्य में रह करके आनंद की प्राप्ति करता, वहीं रहता है वैकुंठ लोक में। उसकी सत्ता जो है, जैसे कि शंकराचार्य बताते हैं कि मोक्ष की अवस्था में जो जीव का ब्रह्म में लय हो जाता है, एकाकार हो जाता है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, उसकी अपनी सत्ता का लोप हो जाता है। जबकि रामानुज जो है ऐसा नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि वो तद्रूपता को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि वैकुंठ लोक में वो ईश्वर के निकट रह करके आनंद का अनुभव करता है। इसी तरीके से देखिए, वो बताते हैं कि वो ब्रह्म भाव को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व भी क्या रहता है, बना रहता है। यानी ब्रह्म को जान तो लेता है, ब्रह्म का भाव प्राप्त कर लेता है, लेकिन अपना अस्तित्व भी उसका बना रहता है। इस तरह से वो बताते हैं कि परमात्मा में एकाकार नहीं होता, जैसा कि शंकराचार्य बताते हैं कि वो एकाकार हो जाता है मोक्ष के बाद। रामानुज जो है वो केवल विदेह मुक्ति को स्वीकार करते हैं, यानी शरीर के नाश के बाद ही जो है वो मुक्ति मिल पाती है। शरीर जो है नष्ट हो जाता है, फिर वो क्रम मुक्ति को मानते हैं। जैसे आपको बताया कि क्रम मुक्ति का मतलब कि पहले जो है वो शरीर जो है नष्ट हो जाता है, आत्मा निकलती है, फिर वो वैकुंठ लोक में चली जाती है और फिर वो ईश्वर के सानिध्य में रहती है और फिर वहाँ उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए रामानुज के दर्शन में जो मोक्ष की विचारधारा है वो भावात्मक है, यानी आनंद से युक्त है। तो हमने ये देखा कि जो शंकराचार्य मोक्ष को बताते हैं, मोक्ष कैसे मिलेगा, तो वो ज्ञान के आधार पर मानते हैं, यानी क्योंकि अविद्याजन्य होती है, जो अविद्या के कारण ही जो है बंधन होता है, तो अविद्या का नाश तो विद्या से ही होगा, ज्ञान से ही होगा। तो इसलिए ज्ञान को जो है वो मूल कारण माना है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही मोक्ष प्राप्त हो पाएगा। और रामानुज क्या कहते हैं, रामानुज कहते हैं कि भक्ति के कारण होगा। प्रपत्ति मार्ग को बताते हैं, वो ईश्वर की भक्ति को बताते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने से ही ईश्वर के द्वारा मोक्ष प्रदान किया जाता है। जीव अपने से मोक्ष नहीं ले सकता, उसे ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, शरणागति करनी पड़ेगी, तब ईश्वर के द्वारा फिर मोक्ष प्रदान किया जाता है। तो वो मोक्ष को ईश्वर की कृपा के अधीन मानते हैं कि वो ईश्वर की कृपा के ऊपर है कि हमको मोक्ष दिया जाए, और इसके लिए वो प्रपत्ति यानी पूर्ण शरणागति की बात को कहते हैं। तो ये आपके सामने जो है वो वेदांत दर्शन में जो 2 विचारधाराएं हैं, शंकराचार्य का अद्वैतवाद और रामानुज का जो विशिष्ट अद्वैतवाद की विचारधारा है, उसमें मोक्ष की विचारधारा आपके सामने रखी। फिर किसी दिन किसी अन्य टॉपिक पे आपके सामने विचार रखा जाएगा। तो